हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम जो जेंट्स हाफ स्वेटर बना रहे हैं, इसका मैंने आपको नीचे से ये बॉर्डर बता दिया था कि हमने देखिए ये सीधे फंदों के साथ बिल्कुल जो हम सीधे फंदे बुनते हैं, सिंपल सीधे फंदों के साथ सीधे उल्टे का बॉर्डर बनाया है और इसके ऊपर हमने ये पैटर्न डाला है। तो इसकी मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने अप्रॉक्स ये देखिए 2 इंचेस, 2 पॉइंट एंड एक जो ऊपर पॉइंट है 2 इंचेस और एक पॉइंट इसका बॉर्डर बनाया है अप्रॉक्स 2 इंचेस के। और उसके हमने ऊपर बॉर्डर को सेट किया है। तो नीचे से हमने इसके 132 फंदे रखे हैं और 10 फंदे ऊपर बढ़ाए हैं, तो ऊपर 142 फंदे हमने किए हैं। ये हमने पीछे के पार्ट में आपको बता दिया था। ये पैटर्न भी हमने आपको इसके पहले पार्ट में डालना बता दिया था कि किस तरह से ये पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो टोटल ये देखिए, एक पैटर्न जो है ये इतना जब हम बुनते हैं 32 रॉज का एक पैटर्न है। इतना पैटर्न एक हमारा कंप्लीट होता है। तो ये हाफ पैटर्न है। तो यहाँ पर हमने देखिए, ये इसको हम काउंट करेंगे, ये वाला हाफ पैटर्न काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 पैटर्न हमने डाले हैं। अगर कंप्लीट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 4 पैटर्न कंप्लीट डाले हैं और हाफ पैटर्न डाला है। तो 9 पैटर्न डाले हैं और 4.5 पैटर्न, अगर हम फुल पैटर्न की बात करें तो 4.5 पैटर्न डाले हैं। तो अब हम इसकी लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से बॉर्डर के अपर इसकी लेंथ देखें तो ये हमारी अप्रॉक्स जो है ये 16 इंचेस लेंथ हमने बना ली है। और जो अगर इसको बॉर्डर के साथ देखें तो 18 इंचेस इसकी लेंथ जो है वो बन गई है। तो अब हम जो है इसका नेक एंड शोल्डर कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो हैं वो 142 फंदे हैं। तो 142 को अगर हाफ करें तो 71 फंदे इस साइड में और 71 फंदे ही इस साइड में आएंगे। तो 71 फंदे हमारे दोनों साइड में आएंगे, जो कि हमने हाफ हाफ कर लिए हैं और यहाँ पर मार्कर लगा दिया है। तो अब हम इसकी नेक और शोल्डर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो स्वेटर है ये डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, 4 एक्सल तक इजीली आ जाता है बहुत ही आराम से। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये किस तरह से इसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी जो कटिंग है वो हम 5 4 3 2 1 की इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो जो स्वेटर रहता है उसकी हम इसी तरह से मैं कटिंग करती हूँ, 5 4 3 2 1 की, यानी कि 15 फंदे हम इसके जो हैं वो कम करते हैं एक साइड में। तो इसके हम ऐसे ही करेंगे। और जो इसका फुल स्वेटर रहता है जेंट्स का, उसमें हम 4 3 2 1 की घटाई करते हैं, यानी कि 10 फंदे घटाते हैं। तो ऐसा करने से अगर डीप थोड़ी सी इसकी घटाई करेंगे स्वेटर की तो ये नीचे से मुड़ेगा नहीं, ऐसे इकट्ठा नहीं होगा, बहुत ही परफेक्टली ये फिट आता है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ से अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। कंप्लीट हमने इसके 9 पैटर्न डाले हैं। तो फिर से जब हम नेक्स्ट इसका पैटर्न स्टार्ट करते हैं तो सारी रो सीधी बनाते हैं। तो अगर पैटर्न देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहली रो सीधी साइड। अब हम 5 फंदे डिक्रीज करेंगे शोल्डर के सीधी साइड में। तो देखिए, 1 2 3 4 5। तो देखिए, 5 फंदे डिक्रीज करने के बाद यहाँ से अब हम बाकी का पैटर्न डालेंगे। तो ये वाला जो पैटर्न है इस साइड का, ये अब यहाँ पर डलेगा। तो हम यहाँ पर पैटर्न डालेंगे इसका। तो पैटर्न के लिए आप नीचे जाकर देख सकते हैं लिंक पर इसका पैटर्न। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। फिर से पैटर्न डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में ये हमारे पास 3 फंदे इस तरह से ये रह गए हैं। अब हमने इसी रॉ से ये जहाँ से हमने ये इसकी शोल्डर की कटिंग स्टार्ट की है, सीधी साइड से ही इस तरफ के हम फंदे घटाएंगे नेक के। तो पहले हम एक फंदा सेंटर का रखेंगे, तो सेंटर का फंदा चाहे आप इस साइड से ले लीजिए चाहे इस साइड से ले लीजिए, तो कोई भी इसमें एक आध फंदे से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप कोई भी साइड इसका सेंटर का फंदा ले लेंगे। तो देखिए हम दूसरी साइड से सेंटर का फंदा लेंगे, तो ये 3 फंदे हैं, इनको हम देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बुनते जाएंगे। अब यहाँ पर हम आगे की साइड से इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो हमारा एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। अब हम नेक का फंदा यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस साइड से हम एक फंदा इस तरह से देखिए इस तरह से एक फंदा नेक का लेकर मार्कर लगा लेते हैं। तो इनको अभी हमने कुछ भी इसका घटाना या बढ़ाना नहीं है, एज इट इज़ रखेंगे, यहीं से टर्न कर लेंगे। तो इस पहली रो में हमने इसका नेक के और शोल्डर के दोनों साइड के फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं। अब ये स्लिप करेंगे और बाकी का जो पैटर्न है उसको एज इट इज़ बना लेंगे। तो जैसे भी आपका पैटर्न है उसको हम एज इट इज़ बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, लास्ट का फंदा स्लिप करके लेंगे, फिर सीधी साइड में आएंगे, शोल्डर साइड है, सीधी साइड में आएंगे और यहाँ पर हम 4 फंदे डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 4। तो देखिए लास्ट का फंदा जब स्लिप करके लेते हैं तो इस तरह से ये बहुत ही स्मूथ सा हमारा कटिंग होती है। तो अब बाकी का हमारा जो पैटर्न है उसको बनाएंगे। तो देखिए ये लास्ट के 2 फंदे हैं, फिर से आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, टर्न कर लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी का पैटर्न सेम ही बना लेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे, सीधी साइड में आएंगे। अब हम 3 फंदे डिक्रीज करेंगे इसके, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर हम पैटर्न डालेंगे। अब देखिए लास्ट के 2 फंदे हैं, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, तो 3 फंदे हमारे डिक्रीज हो चुके हैं। नेक्स्ट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी का पैटर्न सेम डालेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करके लेंगे। तो अभी देखिए 2 फंदे शोल्डर साइड से डिक्रीज करेंगे, तो पीछे का फंदा ऊपर से पास कर देंगे, 1 2। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 4 3 2 की घटाई कर दी है शोल्डर साइड की, और बाकी पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के 2 फंदे हैं, नेक्स्ट साइड के 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर अब तक हमने 4 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी का पैटर्न सेम ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करके लेंगे शोल्डर साइड से,
तो अब देखिए यहाँ पर हमने 5 4 3 2 की घटाई कर दी है। अब हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमने इसकी सारी जो कटिंग है शोल्डर साइड की कंप्लीट कर ली है, 5 4 3 2 1 की। तो यहाँ पर हमारे 15 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। सिर्फ हमने नेक साइड की ही घटाई करनी है, तो पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए बनाएंगे। अब देखिए लास्ट के 2 फंदे हैं, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो फिर से यहीं से टर्न करेंगे और सारा पैटर्न जो है उसको एज इट इज़ बनाते जाएंगे। ये फंदा हम बुनकर लेंगे अब शोल्डर साइड से, क्योंकि हमारी घटाई जो है वो शोल्डर साइड की कंप्लीट हो चुकी है और अब सिर्फ हम नेक साइड की इसकी घटाई जो है वो करेंगे। तो अब पैटर्न को डालते हुए हम इसको बनाते जाएंगे। तो देखिए अब ये हम नेक साइड में हैं, तो अब इस रो में हम ये फंदा नहीं घटाएंगे, इसको सीधा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लगातार 5 बार एक एक फंदा डिक्रीज किया है। अब हम आफ्टर 4th रो, चौथी रो के हम इसका फंदा घटाएंगे। तो ये हमने एक रो इसकी रॉन्ग साइड में बनाई, जब हमने सीधी साइड में फंदा डिक्रीज किया 5वीं बार, तो एक रो हमने रॉन्ग साइड में बनाई 1, फिर सीधी साइड बनाई 2, और फिर से रॉन्ग साइड बनाएंगे 3, सीधी साइड बनाएंगे 4। जब चौथी रो में सीधी साइड में आएंगे तब हम एक फंदा इसका डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे ही हम आफ्टर 3 रो के बाद चौथी रो में, हर चौथी रो में इसका एक एक फंदा हम डिक्रीज करेंगे। तो लगातार हमने जो इसके फंदे घटाने थे वो हमने कम कर दिए हैं। लगातार हमने इसके 5 फंदे जो हैं वो डिक्रीज कर दिए हैं, 5 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। तो अब एक बार मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये सारी रो रॉन्ग साइड और राइट साइड हम बना लेते हैं। यहाँ पर अब कोई भी फंदा नहीं घटाना है। फिर सीधी साइड में आते हैं। अब देखिए अब हम ये चौथी रो में हैं, तो एक फंदा फिर से आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए घटाएंगे और फिर से हम रॉन्ग साइड सेम बुनेंगे। तो 2 रॉन्ग साइड और 2 राइट साइड बनाने के बाद जब हम दूसरी राइट साइड में आएंगे तब 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, यानी कि हर चौथी रो में हम एक एक फंदा इसका घटाते जाएंगे। तो देखिए बहुत ही प्रिटी सी इसकी शेप बनकर आएगी। तो यहाँ तक हमने बना लिया है। तो अब इसको हम अप्रॉक्स इसके 30-32 फंदे रहने तक इसको घटा लेंगे, जब तक यहाँ पर 30 या 32 फंदे नहीं रह जाते। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 या 32 फंदे नहीं रह जाते, तब तक हम आफ्टर चौथी रो में हम हर एक चौथी रो में एक एक फंदा इसका नेक्स्ट साइड से डिक्रीज करते जाएंगे। चाहे वो पहले डिक्रीज हो जाएं हमारी लेंथ कंप्लीट होने से, चाहे बाद में, चाहे वो जो हैं वो पहले डिक्रीज हो जाएं, चाहे ये कंप्लीट आए। तो आपने इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है शोल्डर की। तो अप्रॉक्स हम 9 से 9.25 इसकी जो शोल्डर की लेंथ है वो बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी एक साइड की जो घटाई है वो कंप्लीट कर ली है। तो बहुत ही प्रिटी सा देखिए नेक हमारा जो बना है यहाँ पर, बिल्कुल बहुत ही परफेक्टली वी शेप इसकी बनी है। और जो फंदे हैं वो यहाँ पर 32 हमारे 32 फंदे जो हैं वो यहाँ पर रह गए हैं। तो मैं आपके सामने इसको काउंट भी करके दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 32 फंदे हमारे यहाँ पर रह गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी शोल्डर की कटिंग और नेक की कटिंग एक साइड की कंप्लीट हो गई है। तो इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी हुई है। तो देखिए जहाँ से हमने इसको घटाई करना स्टार्ट किया था, इस पैटर्न से इसको मापेंगे तो ये देखिए ये 9 इंचेस हो गई है, अप्रॉक्स 9 इंचेस हो गई है। तो इतनी ही हमें चाहिए थी इसकी लेंथ। तो ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड सेम हम इसको बनाएंगे। तो देखिए
यहाँ पर आपने जो खटाई की है नेक की एक इस साइड में, वैसे ही सेम आपने दूसरी साइड में करनी है। वहाँ पर ही आपने फंदे घटाने हैं, जैसे हमने जहाँ-जहाँ पर इसके फंदे इस साइड में घटाए हैं। तो अगर आप फंदे ऊपर नीचे करेंगे कहीं पर आप अगर जैसे यहाँ पर इस साइड में घटाए हैं, तो इस साइड में थोड़ा-सा डिफरेंट कर देंगे तो जो नेक है उसमें झोल आना स्टार्ट हो जाता है, वो अच्छा-सा नहीं बनता, परफेक्ट वी नहीं बनता। तो अगर आपने परफेक्ट नेक बनाना है, तो जैसे सेम आपने इसके फंदे घटाए हैं इस साइड के, वैसे ही इस साइड के आपने घटा लेने हैं। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी साइड लेंगे, तो ये हमारा जो फंदा है हमने ये सेंटर का फंदा रखा था, तो इसको हम ऐसे उतार कर आगे ले लेंगे और यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में ही हमने इस साइड में पहली रो, ये इसकी पहली रो है, पहली रो में ही हमने इसकी शोल्डर एंड नेक की कटिंग कंप्लीट कर ली थी। तो इस साइड में थोड़ा-सा डिफरेंट ये रहेगा कि यहाँ पर हमने जो सीधी साइड में दोनों नेक और शोल्डर की कटिंग एक ही रो में की थी, तो इस साइड में जो है वो नेक की कटिंग सीधी साइड में और शोल्डर की कटिंग बैक साइड में होगी। तो यही डिफरेंस रहेगा। तो इस साइड में दोनों कटिंग हमने सीधी साइड में ही की थी, इस साइड में सीधी साइड में सिर्फ नेक की कटिंग होगी और शोल्डर की कटिंग बैक साइड में जाके होगी। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से पहले हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे, तो नया धागा इस तरह से हम ले लेंगे, या पीछे आप नॉट बनाकर भी ले सकते हैं, या देखिए इस तरह से ये मैजिकल लूप बनाकर भी आप इस तरह से ले सकते हैं। तो ये इस तरह से बनता है मैजिकल लूप, तो जिससे ये देखिए इस तरह से खिंच जाता है। तो मैं आपको एक बार बनाकर इसे दिखा देती हूँ। जब इसे खोलेंगे तो इस तरह से ये खुल जाता है। तो इसे बनाने के लिए आपने इस तरह से इसको ले लेना है, धागे को ऐसे आपने इसको क्रॉस कर लेना है, घुमा लेना है। जैसे आपने ऐसे डबल करके धागे को लिया, इसको हम इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। एक बार घुमा लिया, फिर इसके बीच में से हम ये धागा, बड़े वाला जो धागा है, उसको निकाल देंगे। तो ये हमारी मैजिकल नॉट बनकर रेडी है। तो कहीं भी आपको अगर ये चाहिए हो तो आप इस तरह से इस मैजिकल नॉट को बना सकते हैं। तो अब हम एक फंदा इसका डिक्रीज कर देंगे। तो देखिए पहला फंदा जो है इसको हम ट्विस्ट करके ले लेंगे इस साइड में ऐसे, और यहाँ से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो इस तरह से इसको रखेंगे, खींचेंगे तो ये परफेक्टली बन जाती है। अब देखिए इसको सीधा बुन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा नेक साइड में जो है वो डिक्रीज हो गया है। अब बाकी का जो पैटर्न है उसको हम डाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा जो थ्रेड है इसको बीच में ही सिक्योर करते जाएंगे, धागे को साथ साथ में सिक्योर करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से तो ये हमारा धागा सिक्योर हो गया। अब बाकी का हम पैटर्न डाल लेते हैं। तो देखिए ये सीधी साइड कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड में आएंगे। अब इस साइड में हम शोल्डर के फंदे घटाएंगे। तो पहले हम 5 फंदे डिक्रीज करेंगे, इसे स्लिप करेंगे, बुनेंगे, नेक्स्ट ऊपर से इसको पास करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 फंदे हमारे यहाँ पर डिक्रीज हो गए हैं। अब बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करके लेंगे, टर्न करेंगे, नेक साइड में आ गए हैं। यहाँ पर फिर से एक फंदा डिक्रीज करेंगे, ऊपर से पास कर देंगे। तो एक फंदा और डिक्रीज हो गया है, यानी कि यहाँ पर अब हमारे 2 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे। लास्ट का फंदा पर वाइज स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड में आएंगे। अब 4 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 2 3 4। बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे। लास्ट का फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अब एक फंदा और डिक्रीज करेंगे नेक साइड से। तो देखिए 3 फंदे
डिक्रीज हो चुके हैं नेक साइड के, तो बाकी का पैटर्न हम सेम ही डालेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड में आएंगे। अब हम 3 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 2 3, और बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे, सीधी साइड में आएंगे। अब एक फंदा ऊपर से पास कर देंगे, तो यहाँ पर 4 फंदे डिक्रीज हो गए। बाकी का पैटर्न सेम डालेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे, टर्न करेंगे। अब 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 2, बाकी का पैटर्न सेम डालेंगे। स्लिप करेंगे, सीधी साइड में जाएंगे, एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे 5 फंदे डिक्रीज हो चुके हैं, बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज करेंगे, तो देखिए अब हमारी ये शोल्डर की जो कटिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। 5 4 3 2 1 की घटाई हमने कर दी है। अब सिर्फ हम नेक साइड की ही कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की कटिंग हमने अब आगे कुछ भी नहीं घटाना है, सेम एज इट इज़ इस साइड में बुनेंगे और नेक साइड में हम फंदे घटाएंगे। अब ये वाला फंदा बुन कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने नेक की जो कटिंग है, ये देखिए यहाँ पर शोल्डर की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है इस साइड में, और जो नेक की कटिंग है उसमें हमने इस साइड में भी कंटिन्यू लगातार जो है वो 5 फंदे घटाए थे। ये देखिए इस साइड में भी हमने लगातार 5 फंदे घटाए थे, तो इस साइड में भी हमने लगातार 5 फंदे घटा दिए हैं। अब हर एक चौथी रो में इसका एक एक फंदा घटाएंगे। जैसे इस साइड में हमने घटाया था वैसे ही अब सिर्फ नेक साइड में ही हम हर चौथी रो में, यानी कि ये अब 1 सीधी साइड, फिर उल्टी साइड 2, फिर सीधी साइड 3, उल्टी साइड 4, और जब 5वीं रो में सीधी साइड में आएंगे तो एक फंदा इसका डिक्रीज करेंगे। तो ये हम तब तक डिक्रीज करेंगे तब जब तक यहाँ पर हमारे पास 32 फंदे ना रह जाएं। तो ये हम बना लेते हैं सेम इस तरह, इस साइड की तरह। तो आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा वी नेक बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही प्रिटी सा वी नेक की जो है वो घटाई हो चुकी है, शोल्डर एंड वी नेक की कटिंग हो चुकी है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके जो है कंधे जोड़ना और इसको जो इसका बॉर्डर है नेक का वो बनाना देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे बुन लीजिए। तो अगर आप इसके पहले पार्ट देखना चाहते हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है फर्स्ट पार्ट का, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस और पैटर्न्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाते रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।